जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बिजी कोच में। दोस्तों अगर आपका 10 से 12 का छात्र हैं तो दोस्तों हम आपके लेकर आ चुके हैं जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, जो कि लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है। दोस्तों तो जीवन परिचय होते हैं टोटल 5 मार्क्स रहते हैं, यानी कि पूरे 5 नंबर के आते हैं। तो दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि आपको जीवन परिचय कैसे लिखना है और कैसे लिखेंगे तो आपको फुल यानी कि 5 नंबर मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज की धमाकेदार वीडियो को ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जब आपको कॉपी मिलेगी जिसमें आपको प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है, तो दोस्तों उसके टॉप पर यानी कि एकदम ऊपर प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है। और प्रश्नोत्तर संख्या में वो लिखना है जो आपको प्रश्न संख्या पूछा गया, यानी कि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय आपको लिखना है। तो जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय जिस भी नंबर पर दिया होगा, जिस भी क्वेश्चन नंबर पर दिया होगा, उस क्वेश्चन नंबर के यहाँ फिल कर देंगे और प्रश्नोत्तर संख्या लिख देंगे। उसके बाद से दोस्तों जब आप जयशंकर प्रसाद का लिखेंगे तो उसमें दोस्तों 3 ऑप्शन होते हैं, या फिर जयशंकर प्रसाद का लिखे यानी कि 3 लेखक होते हैं। 3 लेखक में से आपको किसी एक का लिखना होता है। तो अगर आप जयशंकर प्रसाद का लिख रहे हैं, वो जयशंकर प्रसाद अगर पहले नंबर पर है तो आपको पहला वाला यहाँ पे लिख आएंगे जयशंकर प्रसाद लिख देना है। अगर दूसरे नंबर पर है जयशंकर प्रसाद तो दूसरा नंबर लिख के जयशंकर प्रसाद लिखना है। तीसरे पे है तो तीसरा लिख के जयशंकर प्रसाद लिख देना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों बात मैं बताने वाला हूँ, आपका संक्षिप्त परिचय। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत से बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं और संक्षिप्त परिचय नहीं लिखते हैं, जिससे उनका मार्क्स नहीं आता है, 5 नंबर नहीं मिलता है, 4 नंबर मिलते हैं। तो दोस्तों आपको संक्षिप्त परिचय बहुत ही बढ़िया तरीके से जिस तरह मैं बनाया हूँ, एक ब्रैकेट में एक शेप में, तो आपको वैसे ही एक शेप में बना देना है। उसमें लिखना है जन्म जब हुआ था उनका, मृत्यु लिख देना है, जन्म स्थान लिख देना है, पिता का नाम लिख देना है, भाषा लिख देना है, जो भी भाषा में उन्होंने अपना जो भी रचनाएँ किया है, या फिर छायावादी युग के प्रवर्तक, ये सब आपको लिख देना है। उसके बाद से दोस्तों आपको सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात बताऊँगा, वो है जीवन परिचय लिखने का तरीका। दोस्तों जीवन परिचय सबसे पहले आपको हेडिंग बनाना है, ठीक है। उसके बाद से आपको उसके जो जीवन परिचय है उसको लिखना है ब्लू पेन से। किससे? ब्लू पेन से। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो ब्लू पेन से आप लिखेंगे उसमें दोस्तों मेरे भाई जो भी हाईलाइटेड पॉइंट होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड होंगे, जैसे उनका जन्म हो गया, तो उनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? 30 जनवरी 1879 ईस्वी में होता, 30 जनवरी 1879 को। तो 30 जनवरी 1879 को आप क्या कर देंगे? ब्लैक पेन से लिख देंगे, ब्लैक पेन से लिख देंगे, अच्छा लगेगा। उसके बाद से सुगनी साहू परिवार है, तो सुगनी साहू परिवार को भी आप ब्लैक से लिखेंगे, यानी कि जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उनको आपको ब्लैक से लिखना है। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं जीवन परिचय पढ़ के क्या क्या लिखना है और कैसे लिखना है। दोस्तों सबसे पहले जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1879 को हुआ था। 30 जनवरी 1879 को हम हाईलाइटेड पॉइंट है, इसलिए इसको ब्लैक से लिखे हैं। आगे क्या है, इनका परिवार सुगनी साहू के नाम से बहुत प्रसिद्ध था। सुगनी साहू भी है हाईलाइट, इसको मैंने काले से लिख दिया है। उसके बाद से जयशंकर प्रसाद जी के पिता जो थे वो देवी प्रसाद एक साहित्य प्रेमी थे। क्या थे? जो जयशंकर प्रसाद जी के पिताजी थे उनका नाम क्या था? देवी प्रसाद जी था। वो एक साहित्य प्रेमी थे, यानी कि उनको साहित्य से लगाव था। इस प्रकार प्रसाद जी को जन्म से ही साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ था। अगर उनके पिता ही हैं साहित्यिक प्रेमी तो उनको क्यों नहीं प्रेम होगा साहित्य से? इसलिए प्रसाद जी को भी साहित्यिक वातावरण बचपन से ही प्राप्त था। प्रसाद जी ने 9 वर्ष की आयु, मात्र 9 वर्ष की आयु मेरे भाई, आयु में एक कविता की रचना की, यानी कि कविता को उन्होंने लिखा, जिसे पढ़कर इनके पिता ने इन्हें महान कवि होने का क्या कर दिया? आशीर्वाद दे दिया। उसके बाद से प्रसाद जी ने बाल्यावस्था में ही अपने माता पिता के साथ देश के विभिन्न तीर्थ स्थानों, जो भी देश के हमारे तीर्थ स्थान हैं, अलग अलग स्थानों पर हैं, उनकी इन्होंने क्या कर ली? यात्रा कर ली। उसके बाद कुछ समय बाद ही इनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई। इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंधन इनके बड़े भाई श्री शंभुनाथ जी ने किया था। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बड़े भाई का क्या नाम था? श्री शंभुनाथ। तो इसको भी अगर आप संक्षिप्त परिचय में लिखना चाहेंगे तो इसको भी आप लिख सकते हैं कि इनके बड़े भाई का क्या नाम था? क्या नाम था? तो शंभुनाथ नाम था। उसके बाद से दोस्तों है सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों है, अगर आप इनका लिख सकते हैं कॉलेज कौन था जिसमें स्टडी किए थे, अध्ययन किए थे, तो क्वींस कॉलेज आप लिख सकते हैं संक्षिप्त परिचय में, अगर संक्षिप्त परिचय को आपको और बड़ा करना है तब। उसके बाद से किंतु वहाँ इनका मन नहीं लगा, यानी कि पढ़ाई में मन नहीं लगा और फिर घर वापस लौट गए, रिटर्न टू होम। उसके बाद से इनकी 3 शादियाँ की गई थी। कितनी? 3 शादियाँ इनकी की गई, किंतु तीनों ही पत्नियों की मृत्यु असामयिक काल, यानी कि बिना समय के काल पर हो गई। जैसे बूढ़ा होते हैं तो यहाँ पे मृत्यु होती है, ठीक है। तो उनकी जो है मतलब बूढ़ी नहीं हुई, असमय काल पर बिना समय के ही उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इसके बीच इनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। क्या हो गई? इनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। उसके बाद से क्या है, इन सभी असामयिक यानी कि बिना काल की मृत्यु से ये अंदर ही अंदर टूट गए थे। अब बताइए किसी की भी घर में इतनी सारी मौतें होंगी तो बताइए वो क्या उसके शरीर पे क्या बीतेगी, उसका माइंड जो है क्या कहेगा? बहुत ही मतलब कि घबरा जाएगा, या फिर समझो कि उसको सुसाइड करने का मन करेगा, ठीक है। तो वहाँ पर वो क्या किए? अंदर ही अंदर टूट गए थे, बहुत ही पिघल गए थे, समझ लो। संघर्ष और चिंताओं ने इनका स्वास्थ्य पर बहुत हानि पहुँचाई। कहीं उदासी हमेशा रहेगी, उदास रहोगे भाई
बीमारियाँ होंगी, इसलिए हँसा करो। वहाँ पे देखो उनकी मौत हो गई थी, इनके माता पिता, भाई, छोटे भाई, पत्नी और 3 पत्नियों, मतलब 5-6 मान लो कि आप मौतें हो गई हैं एक घर में, तो क्या बीतेगी उस व्यक्ति पे, बताओ भाई। संघर्ष और चिंताओं ने इनका स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुँचाई। संघर्ष और स्वास्थ्य, अकेले कमाना, अकेले खाना, बताओ, और स्वास्थ्य जो है अकेले हैं, कौन देखभाल करेगा, तो इससे इनका जो है स्वास्थ्य पर बहुत हानि पड़ गई, क्योंकि इतनी मृत्यु हुई है, समझ रहे हो। उसके बाद से क्षय रोग से पीड़ित होने का कारण, क्षय का मतलब समझते हो, क्षय मतलब क्या होता है, क्षय रोग का मतलब अगर नहीं समझते हो तो आप कमेंट में बता दो, मैं इसको पोस्ट कर दूंगा, ठीक है, मैं इसको पोस्ट कर दूंगा, क्षय रोग क्या होता है, मैं इसको बता दूंगा कि क्षय रोग किसे कहते हैं, इसका क्या होता है। उसके बाद से है कि 15 नवंबर 1937 को मात्र 47 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ये भी मतलब असामयिक काल ही है इनकी मृत्यु। 47 वर्ष क्या है, असामयिक काल है। इनकी मृत्यु आप याद करिएगा 15 नवंबर 1937, 15 नवंबर 1937 आप इनकी मृत्यु याद करिए, और इनका जन्म याद करिए 30 जनवरी 1889, ठीक है। तो आप यहाँ पे जनवरी में यहाँ पे इनका जन्म हुआ था, जैसे जनवरी जैसे जन्म 30 जनवरी को हुआ था, नवंबर में यह निधन हो गया था, नवंबर में नवंबर से निधन, तो 15 नवंबर 1937 को इनका निधन हो गया। जनवरी में जन्म हुआ 30 जनवरी 1889 ईस्वी में। उसके बाद से दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है आपकी कृतियाँ, क्योंकि दोस्तों जब जीवन पर से आपको बोलेगा लिखने के लिए, तो उसके साथ आपको कृतियाँ भी लिखने को बोलता है कि इसकी 2 महत्वपूर्ण कृतियाँ लिखिए, इनकी 2 महत्वपूर्ण कृतियाँ कौन कौन सी है। अगर आप वो नहीं लिखते हैं तो आपको 5 नंबर नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो आपको 5 नंबर पाने के लिए मैं भाई यहाँ पे उनका जीवन परिचय तो लिखना ही लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से आपको कृतियाँ भी लिखनी होती हैं, तो कृतियाँ आपको कैसे लिखनी है, और 2 लिखनी होती हैं, मैं आपको बहुत से बताया हूँ। तो चलिए दोस्तों कृतियों पर चलते हैं फटाक से। तो कृतियाँ यहाँ पे बहुत सी दी गई हैं, प्रमुख कृतियों में आपको बहुत सी कृतियाँ दी गई हैं। नाटक उनके कौन कौन से हैं, तो नाटक मेरे भाई हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु। नाटक बहुत से हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 3 ही को यहाँ पे इंक्लूड किया है, तो आप लिख सकते हो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु। उपन्यास इनका है दोस्तों कंकाल, तितली, हीरावती। हीरावती जो है अपूर्ण यानी कि पूरा नहीं हुआ है। आदि प्रमुख इनके क्या उपन्यास है। काव्य की बात करेंगे तो कामायनी जो है इनका महाकाव्य है, और झरना लहर इनके क्या है, यह सब काव्य है। कहानी की बात करेंगे तो कहानी संग्रह में इनकी प्रतिध्वनि है, छाया है और इंद्रजाल है। तो दोस्तों ये था आज का जीवन परिचय, आपको कैसे लिखना है और किस फॉर्मेट में लिखेंगे तो आपको फुल में फुल मार्क्स यानी कि 5 नंबर मिलने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप इस तरह से लिखते हैं जीवन परिचय, तो मेरे भाई आपको 5 में 5 मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम तक, आपके लास्ट एग्जाम तक, लास्ट डेट तक आपके साथ हम रहने वाले हैं। तो भाई वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अगला वीडियो हम लेकर आने वाले हैं रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, तो दोस्तों उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, बहुत ही कम समय में वो भी आ जाएगा, मतलब कल परसों वो भी वीडियो आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भीम, जय भारत।